हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग्स आई, मतलब मुझे डाउनलोड ही ये आया कि क्या आपका जन्म आपके परिवार को सुख देने के लिए हुआ है। यहाँ पर इस जन्म की बात मैंने इसलिए की कि ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप जैसे हो, ये रीडिंग उसके लिए है नहीं फ्रेंड्स। दिस रीडिंग इज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, ये रीडिंग आपको लॉन्ग टाइम आंसर देगा फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक संदेश है यूनिवर्स का, डिवाइन का, कि क्या आप अपने परिवार को सुख देने के लिए जन्मे हो। उनके जीवन में जिन खुशियों की कमी थी, क्या वो आपके द्वारा पूरी होगी। चलिए मैं यहाँ पर ईश्वर के इस डाउनलोड को, आपकी इस एनर्जी को पिक करती हुई कार्ड्स को लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स। कार्ड्स सफल करने जा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप कार्ड से कनेक्ट हों। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, because this is the only way I can reach your energy, I can access your energy. Okay, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने विशेष को लिखिए। और चलिए मैं यहाँ देखने जा रही हूँ कि क्या आप, मैं भी सफल करूँगी फ्रेंड्स, कि क्या आप अपने परिवार को सुख देने के लिए जन्मे हैं। आपका जन्म किस कारण से हुआ है, आपके इस परिवार में क्यों आए हैं आप। क्या कोई और भी कारण है, कोई और भी बात है जो यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग फ्रेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या आप अपने परिवार को सुख देने के लिए जन्मे हैं। कोई और बात है तो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। ये रीडिंग जहाँ तक जाए, जब भी जाए, ये उनको उसी टाइम पे वो मैसेज दे जब उनके जीवन में इस रीडिंग तक पहुंचने की ज़रूरत है और ये मैसेज लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कार्ड्स लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स। लेट्स सी यहाँ पर क्या सीक्रेट अनफोल्ड होता है। क्या आपका जन्म आपके परिवार में सुख देने के लिए हुआ है, या आप सुख दे पाएंगे, या फिर कोई और बात है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं कार्ड अनफोल्ड करने जा रही हूँ, आप अपना अपना नाम ले लीजिए। ओके, चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड निकल के आया है फ्रेंड्स। द डेविल, ओके, वेरी नाइस एनर्जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई द चैरियट का कार्ड आ गया यहाँ पर। 10 ऑफ वैंस का कार्ड आ गया है। तो जजमेंट फ्रेंड, जजमेंट का कार्ड यहाँ आ गया। मैं सारे ही कार्ड्स अभी आपको बहुत करीब से भी दिखाऊंगी। एंड 2 ऑफ वैंस का कार्ड आया है फ्रेंड्स। आई होप आपको कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे दोस्तों। मैं अब आपको यहाँ बताने जा रही हूँ कुछ फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, द डेविल का कार्ड ये यहाँ पे जो आया है, ओके, ये यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आपके, मतलब आपके परिवार में, मैं आपकी पीढ़ी में भी देख पा रही हूँ। जैसे अभी आप जिस पीढ़ी में हैं उसके 1-2 पीढ़ी पहले की भी मैं बात देख पा रही हूँ। कुछ एनर्जीज ऐसे थे फ्रेंड्स जो आपके परिवार के बरकत को रोके हुए थे फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, द डेविल की एनर्जी ये क्लियर बता रही है फ्रेंड्स। ये रीडिंग आप तक पहुंचना ही ये क्लियर है कि आपको इसे जानना है। आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं है, जिससे आप अवेयर ही नहीं हो। और आप समझ लो कि अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। द डेविल का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो बीती हुई, जो पिछली पीढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी से जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। यू कैन सी, ये जंजीर देख रहे हैं ना, ऐसी एनर्जी से बंधी हुई थी कि उसमें बरकत नहीं था फ्रेंड्स। यस फ्रेंड, उसमें बरकत नहीं था, उसमें वो खुशी नहीं थी। बहुत जैसे होता है ना कि बहुत मेहनत किए बट आउटकम नहीं आया। बहुत हमने कुछ काम किया बट वो ना नेम मिला ना वो फेम मिला हमें। वो आपकी पीढ़ी, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप
कहीं ना कहीं अपने परिवार में मुझे यहाँ दिख रहा है कि उतना जानते हो जितना इस रीडिंग के लिए आपको जानने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी, और उसके बाद आए आप। ठीक है, आपके इस पीढ़ी में पीछे बहुत ऐसी डार्क एनर्जी थी, बहुत ऐसे स्पेल्स मैं देख पा रही हूँ। आप मतलब होता है ना एक बरक्कत को बांधना, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ये सब कुछ ये कार्ड बता रहा है फ्रेंड्स, ये सब कुछ ये कार्ड बता रहा है। बहुत मेहनत के बाद भी आगे, कहते हैं ना आगे नहीं बढ़ पाना, और ये एक जनरेशन वाइज चलते रहता है, पीढ़ी वाइज चलते रहता है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है दोस्तों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये यहाँ पर बता रहा है कि आपका जन्म जो है फ्रेंड्स, ये जो आपका जन्म हुआ है यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को काट देगा फ्रेंड्स, इन सारी ही चीज़ों को काट देगा। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये थ्रोन पे बैठी हैं, लेकिन कितना मतलब ग्रेटिट्यूड में इनका गला, ये गला देखिए कैसे बेंड है, झुका हुआ है, और इनके हाथ में ये पेंटिकल्स, ये ग्रीनरी देख पा रहे हैं आप, ये फ्लावर्स देख पा रहे हैं। आपका जन्म ही इस बेड़ी को काटने के लिए हुआ है दोस्तों इस परिवार में। ये रीडिंग जिसके सामने जा रही है मैं उसकी बात सिर्फ कर रही हूँ। आपका जन्म ही इस बेड़ियों को काटने के लिए हुआ है। आप ही अपने परिवार में वो सब करोगे फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल करोगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये रीडिंग लॉन्ग टर्म के लिए जाएगी आपके लिए, ओके। और यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड भी है, तो इसलिए मैं ये बात क्लियर आपसे कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप एक अहम रोल प्ले करोगे फ्रेंड्स। आपके व्यवहार में वो चेंजेस हैं, आपके आपके बोलने का तरीका, लोगों को साथ लेके कैसे चलना है, लोगों को अपना बना के कैसे चलना है, और उसी बीच में अपनी फाइनेंशियल स्थिति को कैसे मुझे मजबूत करना है, ये आपको भली भांति आता है। ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि जैसे कि ईश्वर ने ही आपको प्रदान की है, आपके हाथ में पेंटिकल्स दे करके ही भेजा है उन्होंने। वो आपके हाथ में, कहते हैं ना, वो बरकत दे करके ही भेजे हैं ईश्वर आपको। वो बरकत ही है आपके हाथों में। और द डेविल का कार्ड फ्रेंड्स, पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने कहा ना आपसे, ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा है। ये मैं बैक की 1-2 पीढ़ी की बात कर रही हूँ। बहुत ब्लैक एनर्जी से ये जूझी है, नहीं भी जानते होंगे तो इसको आप ज़रूर बात करिएगा अपने घर में एक बार, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका आना ही सौभाग्य की बात है इस परिवार के लिए। 3 ऑफ सॉर्ट्स ये क्लियर बता रहा है दोस्तों कि आपके परिवार में बहुत लोगों को हर्ट किया गया था। एक टाइम था जब वैल्यू नहीं थी। आप ये देखेंगे कि जैसे परिवार के लिए कुछ भी करो लेकिन वैल्यू नहीं थी उसकी, लोग करते थे, वैल्यू नहीं रहती थी उसकी, समय देते थे, वैल्यू नहीं रहती थी। औरतों की, यानी कि जो मैं लेडीज़ लोग की, महिलाओं की जो स्थिति कह रही हूँ, वो उतनी प्रायोरिटाइज़ नहीं की जाती थी उस समय। मैं 1-2 पीढ़ी की बात पहले की कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि हर घर में ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके परिवार में मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। और कितना भी किसी के लिए अच्छा करो, लेकिन हमेशा उसके दिल पर वार कर दिया जाता था, और इसी वजह से एक ये जानते हैं, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और ये जब आप किसी के किए को अप्रिशिएट नहीं करते हो, खुश नहीं उसको रखते हो, तो उसका हृदय खुद ब खुद ब्लॉकेजेस में चला जाता है फ्रेंड्स। आपकी बातें उसे तोड़ने लगती हैं, और ये धीरे धीरे नहीं, एक समय तक आपके परिवार में ये पीछे हुआ है। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो स्थिति आई थी, हाँ, इसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ
कि जब आप आए इस परिवार में, आपने जन्म लिया, धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हुआ, धीरे धीरे लोगों की सोच चेंज हुई। और फ्रेंड, ये पेंटिकल्स की एनर्जी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका आना लोगों की सोच में भी चेंज किया। ओके, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी सोच में धीरे धीरे वो चेंजेस आए। लोग एक दूसरे रिश्ते का महत्व समझने लगे, परिवार का महत्व समझने लगे। और ये देख रहे हैं आप, ये पेंटिकल्स, आपका आना ये परिवार में धीरे धीरे ये पेंटिकल्स की एनर्जी आने लगी, धीरे धीरे ये पेंटिकल्स की एनर्जी आने लगी। यहाँ पे ये आप यहाँ पे ये डॉग देख पा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लोग लॉयल रहने लगे। लॉयल का मतलब ये है कि जैसे काम में साथ देना, एक दूसरे को खुश रखना, किसी की कार्य को अप्रिसिएट करना। अगर आपके लिए आप ही के परिवार के मेंबर ने किसी लिए कुछ किया तो पहले एक समय था कि उनको ये कार्य को बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता था, ये कहा जाता था ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिससे उनके दिल पे बहुत वार हुए हैं फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं आपके पीढ़ी की जो बैक में थी उसकी एनर्जी ब्लॉक हुई थी फ्रेंड्स, वो बरकत में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। और जब आपका जन्म हुआ और अभी आप जिस भी एज में हो, तो इस दरमियान फ्रेंड्स धीरे धीरे वो चेंजेस आपके परिवार में आने लगे। लोग महत्व समझने लगे, परिवार का भी, समय का भी, स्थिति का भी, पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंस का भी। और ये फाइनेंस की स्थिति फिर धीरे धीरे फलने फूलने लगी, बरकत होने लगी फ्रेंड्स। ओके, आपकी एनर्जी फलने फूलने वाली है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में ही लिखा हुआ है सुख, आपके जीवन में ही पेंटिकल्स लिखे हुए हैं। तो आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, पासा पलट जाता है, तो वो तो होना ही होना है। क्योंकि देखिए, ये कोई नहीं जानता कि समय कब चेंज हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता फ्रेंड्स। लेकिन मैंने आपसे जैसे ही ये बात कही है कि ये रीडिंग लॉन्ग टर्म के लिए जाएगी फ्रेंड्स, तो मान के चलिएगा कि ये कार्ड्स तो आपके जीवन में फलित होंगे ही होंगे। रीडिंग को यहाँ पर आप तुरंत पहले क्लेम करिएगा, इस बात को आपके कान में पड़ते ही आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और अपनी बना के तुरंत कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड पहले शो करिएगा फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके जीवन में फलित तो होने ही होने हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ आपको, आपके जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाइट हेयर, आपके जो बुज़ुर्ग हैं जैसे दादी, दादा, नानी, नाना, पर दादी, नानी, अगर आपके घर में ये मौजूद हैं तो डेफिनेटली वो आपसे वो खुशी पाएंगे फ्रेंड्स, आपसे वो खुश होंगे। जैसे कि प्रेम मिलना, आपका उनके पास बैठना, उनके लिए कुछ ले आना, उनकी आत्मा को हील करना दोस्तों, ये आपसे वो खुशियाँ पाएंगे। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनकी आत्मा, कहते हैं ना, कृतार्थ होगी, खुश होगी, वैसे वैसे आपके ही जरिए आपकी सभी पीढ़ियों के ब्लॉकेजेस काट दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स के द्वारा वो ब्लॉकेजेस काट दिए जाएंगे और फिर आप इस एनर्जी में आके अपने परिवार को भी इसी एनर्जी में आप लाएंगे, अपनी पीढ़ी को भी इसी एनर्जी में आप ले आओगे। तो मैं यहाँ पर धन तो देख ही रही हूँ फ्रेंड्स, धन भी मैं देख रही हूँ, परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम भी देख रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये कार्ड देखिए आप, आपकी मेहनत, और ये चैरियट का कार्ड, आपकी जो मेहनत है फ्रेंड्स, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। आपका जो कार्य करने का तरीका है, आप जैसे परिवार को संभालोगे, अभी ही नहीं आगे भी की भी मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ लॉन्ग टर्म रीडिंग। जब भी आप तक पहुँचे, क्योंकि तब ये मैसेज आपको सुनना है, तभी पहुँचेगा फ्रेंड्स। ये आज पहुँचे, 6 महीने बाद पहुँचे, साल भर बाद पहुँचे, कल पहुँचे, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप पहुँचते हो, यानी कि आपको ये संदेश खुद डिवाइन पावर देना चाहते हैं, खुद यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको। आपकी मेहनत, आपकी जो की गई मेहनत है फ्रेंड्स, वो रंग ले आएगी। आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके जो आने वाली पीढ़ी है, वो लोग सुख भोगेंगे इसका, और आपका नाम लिया जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने
खानदान के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, नाम लिया जाता है। आपके बुज़ुर्ग, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो आपसे खुश हों, इससे बड़ा सुख और आशीर्वाद तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि उनकी अंतरात्मा, कहते हैं ना, उनकी जो अंदर की आत्मा है वो अगर खुश होकर के आपको आशीर्वाद देने लगेगी तो आपके ये जो मेहनत है ना वो और भी सफल होकर के आप आगे बढ़ेंगे। और द चैरियट का कार्ड तो फुल स्पीड की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर देख पा रही हूँ दोस्तों कि आपके जीवन में आप ही के जरिए खुशियाँ आएंगी और वही खुशियाँ सारी पीढ़ी, मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी वह खुशियाँ आप बांटोगे। और आपके जरिए यूनिवर्स ये जजमेंट करेंगे। आपके जरिए जजमेंट का कार्ड देख पा रहे हैं आप? आपके जरिए आपकी ही पीढ़ी में जजमेंट किया जाएगा। ये चैरियट का कार्ड देखिए, ये पेंटिकल्स का कार्ड देखिए। आप बनोगे वो माध्यम, और ये आपकी परिवार, आपके खानदान, आपकी पीढ़ी के साथ जजमेंट है यूनिवर्स का, डिवाइन पावर का। ये जजमेंट है। जितना भी तकलीफ झेला गया है उसका सारा हिसाब किताब आपके आने और आपकी वजह से चेंज होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना उसके लिए। आप आगे बढ़ाओगे अपने परिवार, अपने खानदान में नाम, रुतबा, पैसा, ये सब आप आगे ले जाओगे। यहाँ पेंटिकल्स आप देख पा रहे, चैरियट देख पा रहे, कॉम्बिनेशन ही क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स। लेगेसी देख पा रहे, पैसा छोड़ के जाएंगे आप, और पैसा वही छोड़ के जाता है जो मेहनती होता है फ्रेंड्स। और यही आपके फैमिली में जजमेंट होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी फ्रेंड्स। और यही आपके परिवार, आपके खानदान में, आपके, मैं कह सकती हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी में ये जजमेंट आप करके जाओगे। आप कहते हैं ना, भाग्य ही बदल दोगे। इस एनर्जी से निकाल करके इस एनर्जी में पहुंचा देना, ये क्या कम बड़ी बात होती है? बहुत बड़ी बात होती है। और ये कहते हैं ना कि ये जो होता है क्रेडिट आपको जाएगा, ये क्रेडिट आपको जाएगा। इसके लिए ईश्वर ने आपको चुना, आपको सराहा जाएगा फ्रेंड्स। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कार्ड्स कैसे आए हैं। ये मेहनत, ये पेंटिकल्स, ये आगे बढ़ाना, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये सब, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आप देखिए जजमेंट के साथ ये 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये हाथ में आप देख पा रहे हैं ग्लोब। बहुत कुछ आपने सोचे, आप सोचोगे भी और सोचा भी है। जैसे होता ना कि हम जरूरी नहीं कि तुरंत किसी कार्य को हम शुरुआत कर दें फ्रेंड्स। हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें चलती रहती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ये वर्क कर रहा है दोस्तों। इसको कहते हैं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन। आपका ये पावरफुल सोच आपकी तरफ वापस आता है आप ही के जरिए, समझे? तो ये सोचना ऐसे ही नहीं होता है, ऐसे ही माइंड में नहीं आता है। आपको जब चुना जाता है, आपको कहते हैं ना, आप ही के पीढ़ी के उस निगेटिविटी को काटने के लिए आपको चुना गया है, तब आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं। वरना जैसे पीछे वाले गए वैसे आप भी जाते आगे। लेकिन आपको अगर ये रीडिंग मिल रही है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, और कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए दोस्तों जानना। बहुत बड़ा करने का भी आपके दिमाग में रहता है कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बहुत लोग यहाँ पे देश के लिए भी सोचते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लोग समाज के लिए सोचते हैं, मैं कुछ समाज के लिए कर जाऊं कि लोग मुझे याद करें। लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को कृतार्थ करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं कि मैं इतना कर जाऊं, मैं इतना मेहनत कर जाऊं, मैं इतना आगे बढ़ा जाऊं कि लोग मुझे याद करें।
किसी को कमी ना आने पाए कभी, ऐसी सोच आपकी जो है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। ये ग्लोब हाथ में देख करके ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की यहाँ भी मैं बात कर रही हूँ। बहुत लोग का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर जाएंगे वो लोग कि ग्लोबली उनको जाना जाएगा, समझा जाएगा। और पैसे की तो यहाँ कोई कमी ही नहीं मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पैसा तो भरपूर है। आपका आना यानी कि आपने, आपका जन्म ही, यूनिवर्स ने, ये कार्ड बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका जन्म ही उद्धार करने के लिए हुआ है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको कैसे कर्म आगे क्रिएट करने हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इस रीडिंग को चाहते हैं कि आपके जीवन में क्लेम हो, तो डेफिनेटली आप खुद को अब आगे बढ़ाइए दोस्तों, और क्लेम करके करिए कि मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये करके दिखाऊंगी। क्योंकि ये आपका सुनना ही ये बात को क्लेम कर रहा है फ्रेंड्स कि आप कुछ न कुछ करने के लिए ही यहाँ जन्मे हो, अपने परिवार में, अपनी इस पीढ़ी में कुछ न कुछ ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए ही आप आए हो। कभी कभी ऐसा होगा, मैं एक आध कार्ड और लेकर के यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगी, क्योंकि कार्ड सही रहेगा लेना। कार्ड, ये कार्ड आना चाह रहा था, किंग ऑफ कप्स। और मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी ताकि कुछ जो भी मैसेज है वो पूरा पहुँचे। द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैजिक हो रहा है फ्रेंड्स। एक मिनट में एक कार्ड। क्या बात है, क्या बात है। रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स। ये कार्ड आया था, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स। और क्या बताऊँ, आपका जन्म, मैंने कहा ना, जो प्यार जो लोग नहीं दे पाए अपने, आपकी पीढ़ी में जो सत्कार जो सम्मान नहीं मिला, वो आप उस, कहते हैं ना कि उस पिलर को आप खड़ा करोगे फ्रेंड्स, आप खड़ा करोगे। आपको पता है, आप लोगों के दिल में ये बात जागृत कर देंगे कि अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसको वो सम्मान, वो स्थान दिया जाए। किंग ऑफ कप्स, न्याय मुझे दिख रहा है, जैसे न्याय कि अगर वो चाहे बच्चा ही क्यों ना किया हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर वो किया है तो उसका नाम लीजिए कि हाँ उसने किया है। अगर उसने आपको एक कप चाय पिलाया है तो उसने पिलाया है, उसको हल्के में मत लिया जाए। तो ये ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जिसने आपके लिए किया है वो खुश हो गया कि मैंने कुछ किया तो मुझे वो खुशी मिल गई। वो ब्लॉकेजेस नहीं बनते हैं फिर, अदरवाइज ये ब्लॉकेजेस बनते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये चीज़। एंड द हेरोफेंट का कार्ड ये क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स, आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हो सकता है कि आप टीचर के भी लाइन में अगर हैं तो ये रीडिंग तो आपको जा ही रही है फ्रेंड्स, और अगर नहीं तो नहीं टीचर तो किसी आप मोटिवेशनल के रूप में, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आ सकते हो। सोशल में कुछ ऐसे स्पीच आपके होंगे जो वायरल हो जाएंगे सडन, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो वायरल हो जाएंगी आपकी। बहुत सी ऐसी चीज़ मैं देख रही हूँ। एक गुरु की भूमिका, एक लीडरशिप भूमिका मैं देख पा रही हूँ, जिसको मैंने कहा ना, जैसे सबको बांध के चलना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंड फ्रेंड, ये 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन। हर हाल में आप अपने पीढ़ी, अपने ख़ानदान, अपने आने वाले जो आपकी पीढ़ी है उसके लिए आप सेलिब्रेशन का सिचुएशन छोड़ जाओगे। आपके नाम पे सेलिब्रेशन किया जाएगा फ्रेंड्स। मैं और क्या बताऊं, आप क्या चीज़ हो आप नहीं समझ पा रहे हो। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ना, तो ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। यूनिवर्स आपको ये सब बता रहे हैं, ये कार्ड्स वो भेज रहे हैं, इतने पावरफुल कार्ड्स, आई कांट बिलीव। रीडिंग को क्लेम करिए दोस्तों, रीडिंग को क्लेम करके अपनी बनाइए, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स, अचानक से ये डाउनलोड्स आना ये टॉपिक पे, डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे ही बात करना चाह रहे थे। और आपकी एनर्जी मैं जब पिक करती हूँ तो ये मैसेजेस निकल के आते हैं फ्रेंड्स, ये मैसेजेस निकल के आते हैं। मैं यहाँ पर इस डेक को भी लेना चाहूँगी और देखूँगी कि यहाँ पर क्या मैसेज और आ रहा है। आप तो ख़ानदान को, अपनी पीढ़ी को कृतार्थ करने के लिए आए हैं। यस, क्लेम दिस रीडिंग।
क्लियरिंग, यस, डिबंक योर लाइफ, मेक रूम फॉर वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। यस फ्रेंड, क्लियर योर स्पेस। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो क्लियर करने के लिए, क्लियरिंग के लिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस लेयर को क्लीन कर रहे हो, जो लेयर आपके परिवार पे कभी था, कभी पीढ़ी पे आपकी जो थी, वो आप क्लियर करोगे और एक नया रूम बनाओगे आप, एक नया यानी कि क्लीन करेंगे उस स्पेस को, उस जो डिटॉक्स रिलेशन जो था ना, उसको मतलब जितना टॉक्सिक रिलेशन था उसको आप डिटॉक्स करोगे। मैंने कहा ना कि जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर मार देते हैं कि कर दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप उनको थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो कर देंगे, थैंक यू कह देंगे, खुश कर देंगे, तो उनकी आत्मा जो वो खुश होगी ना, उससे आपकी पीढ़ी की हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये बहुत बड़े ब्लॉकेजेस होते हैं फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि डेविल एनर्जी से आपकी पिछली पीढ़ी जो बंधी हुई थी, और आपका आना सौभाग्य को लेकर के आना है, और आप ही हैं जो ये क्लियरिंग करेंगे फ्रेंड्स। ये क्लिनजिंग तो आप ही को करनी है, आप ही करेंगे सारे रिलेशनशिप को डिटॉक्स, और सबको फिजिकली इमोशनली आप हील करेंगे। ओके, ये कार्ड ये बता रहा है। मैंने कहा इसीलिए दूसरे डेक से भी लूँगी मैं कार्ड, ताकि क्लियर आए। बी योर बेस्ट, बेस्ट वर्जन बनना है आपको, अपना बेस्ट वर्जन बनिए फ्रेंड्स। अराइज एज योर बेस्ट सेल्फ, अपने बेस्ट सेल्फ को पहचानिए। ये रीडिंग आपको बताना चाह रही है, कुछ उसको समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, कुछ बेहतर करने के लिए हैं आप। ओके, इसलिए ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं आपके लिए। एक कार्ड मैं और यहाँ लेना चाहूँगी फ्रेंड्स, और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को क्लियर कर दीजिए। पार्टनरशिप, यस फ्रेंड, ग्रो गुड रिलेशनशिप। कुल मिलाकर के मुझे यही यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो कुछ ये डेविल एनर्जी थी फ्रेंड्स, और बड़ा जैसे कहते हैं ना कि ये जो पिछली पीढ़ी आपकी थी, उनकी आत्मा बहुत दुखी थी, उनकी आत्मा दुखी थी दोस्तों। और तभी ये सब कार्ड देखिए, रिलेशंस के, बेस्ट योर सेल्फ, पार्टनरशिप एंड ग्रो गुड रिलेशनशिप, डिटॉक्स आप ही को करना है रिलेशनशिप। ये कार्ड्स क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो बीती हुई जो पीढ़ी थी पिछली वाली, वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको वो इमोशनल हीलिंग नहीं मिली थी फ्रेंड्स, उनको वो प्यार, वो सत्कार नहीं मिला था, और जाते वक्त उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी दोस्तों, नहीं संतुष्ट थी। मैं यहाँ क्लियर कह पा रही हूँ आपको, उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। भाई खाते पीते जीते तो सब हैं और मरते भी एक दिन सब हैं, लेकिन क्या हम प्राण को त्यागते वक्त हमारी आत्मा संतुष्ट थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। और हम नहीं समझ पाते हैं कि ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों नहीं हमारे काम बनते हैं, क्यों नहीं हमारा रिलेशन टिकता है, क्यों नहीं हम रिलेशन में खुश रहते हैं, क्यों सब कुछ बिगड़ सड़न जाता है। ये ब्लॉकेजेस साथ चलते रहते हैं दोस्तों, इतना आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो आप सोच रहे हैं कि वो चले गए तो अब तो सब क्लीन, नहीं फ्रेंड्स, जाने वाला चला जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ रह जाती हैं। इस पे माइंड करिएगा। बहुत एक दो लाइन में मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो आपको 100 पन्ना पढ़ करके भी नहीं कोई समझा पाएगा, कि जाने वाले चले जाते हैं मगर कुछ चीज़ें यहीं छोड़ के चले जाते हैं वो, और उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस पैटर्न को हील करिए, प्यार दीजिए, लोगों के दिल में प्यार जगाइए, क्योंकि आप ही बरकत का सोर्स हैं अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दोस्तों। आप ही को ये सब कुछ करना है। क्लेम करिए रीडिंग को, अपनी बनाइए। और अभी तक अगर आपकी अंतरात्मा जागृत नहीं हुई ना इस रीडिंग को सुन करके, तो मैं और क्या अब आपसे कहूँ फिर। क्लेम करिए, अपनी बनाइए, थैंक यू कहिए यूनिवर्स को कि उन्होंने इस चीज़ों से आपको रूबरू करवाया, वाकिफ करवाया, आपको बताया इन चीज़ों को। जानते जानते भी लोग नहीं जान पाते हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे क्लियर कह रही हूँ, ये बात नहीं जान पाते हैं, और ये चीज़ें यहाँ निकल करके आना बहुत बड़ी बात है।
रीडिंग को क्लेम करिए, अपनी बनाइए, यूनिवर्स को डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव फ्रेंड्स, घर घर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। ईश्वर आपका भला करें, आप अपने खानदान में बरकत का सोर्स बने, माध्यम बने। इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं रोकती हूँ। बाय बाय।